अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑरेंजेस का आजकल सीज़न है और अगर हम ये रेसिपी बना कर रख लेंगे ऑरेंज मामलेट की, तो हम इसे साल भर के लिए बहुत आसानी के साथ किचन काउंटर पर रख सकते हैं। लेकिन ये बचेगा नहीं क्योंकि बहुत मज़ेदार मामलेट तैयार होता है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें ऑरेंज मामलेट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं 8 ऑरेंजेस इस्तेमाल करूँगी। किन्नू का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये इसमें जूस भी ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा थोड़ा सा मतलब तुर्श भी होता है, इसलिए बहुत अच्छा जैम बनेगा। इसको मैंने धो के और ड्राई कर लिया और इसकी डंडियाँ वगैरह मैंने उतार दी हैं। अब इसमें से मैं 7 ऑरेंजेस जो हैं वो इस तरह हाफ में कट कर लूँगी। एक ऑरेंज मैं रख लूँगी, उसे बाद में इस्तेमाल करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इनका हम जूस तैयार कर लेंगे। इसको आप सिट्रस प्रेस या मैनुअल जिस तरह भी चाहे बना सकते हैं और कोशिश करें कि थोड़ा सा उसमें पल्प भी आ जाए। ये जूस हमारे पास तैयार हो गया है। अब बाकी जो छिलके बचे हैं उसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से क्योंकि जूस अच्छे से हमने निकाल लिया है, अब जो इसके अंदर से गूदा है इसको हम हटा देंगे। किसी भी चम्मच की मदद से हम आसानी के साथ इसको रिमूव कर देंगे। ये गूदा हम इसमें से निकाल देंगे। ये देखें इस तरह से, और हमारे पास ये छिलका रह जाएगा। इस तरह से मैं 3 छिलकों का जो है वो अंदर से गूदा निकालूंगी और बाकी के जो छिलके हैं वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। अब इसको मैं हाफ में कट करके इसका वाइट पार्ट उतार दूंगी। वाइट पार्ट हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत बिटर होता है। बस हमें इसका ये ऑरेंज पार्ट ही चाहिए। देखिए इस तरह बहुत आसानी के साथ नाइफ़ की मदद से या आप स्पून से करना चाहें तो उससे भी हो जाएगा। ये सारा वाइट पार्ट हम हटा देंगे। सारे छिलके जो हैं वो इसी तरह मैं उनके ये वाइट पार्ट हटा दूँगी और ये देखिए छिलके हमारे पास तैयार हो गए। ये जो वाइट पार्ट है ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इन छिलकों को हम जूलियन काट लेंगे, बहुत बारीक बारीक सा काट लेंगे। 1 से 1.5 इंच इसकी लंबाई होनी चाहिए और इसको हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये सब हम छिलके काट लेंगे और इसको किसी बाउल में निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। और हमारे पास ऑरेंज जूस और ऑरेंज राइंड ये तैयार हो गया है। अब जो एक माल्टा मैंने बचाया था वो मैं छील लूँगी और इसको नाइफ़ से हम इस तरह साइड से काट लेंगे। इस तरह काटने से फ़ायदा ये होगा कि इसके बीज भी काफ़ी हद तक बीच वाले पार्ट में रह जाते हैं और हमें सेंटर पार्ट जो इसका है वो हमें नहीं चाहिए। वो हम हटा देंगे और बीज वगैरह भी हम रिमूव कर देंगे इसके, और इसको छोटा छोटा चॉप कर लेंगे क्योंकि हमें ऑरेंज जो है पल्प भी चाहिए। पल्प नहीं होगा तो हम इसको थिक करने में हमें मुश्किल होगी ऑरेंज जैम को, इसलिए पल्प के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे। छोटा छोटा सा काट लें इसको और इसको भी किसी बाउल में निकाल लें। ये हमारे पास तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, ऑरेंज जूस, ऑरेंज राइंड और ऑरेंज पल्प। अब इसको हमने मैयर करना है। मैयर करना बहुत ज़रूरी है जैम बनाने के लिए। मेजरिंग स्केल पे मैंने पैन रखा है और इसको मैं मैयर कर लूँगी। सबसे पहले जूस इसमें डाल दूँगी, फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये ऑरेंज राइंड और फिर ऑरेंज पल्प। ये सब मिला के तकरीबन 500 ml इसका वेट हो गया है। अब इसमें चीनी जो है मैं 420 ग्राम डालूँगी। इसमें चीनी 420 से आप 450 तक डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और चूल्हे पर हम इसको रख देंगे पकने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। पकाते हुए हमें ध्यान रखना है कि बार बार ये उबल कर ऊपर की तरफ आएगा, तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसको देखना पड़ेगा, चम्मच हिलाना पड़ेगा और साथ साथ हम चम्मच हिलाते हुए इसको पका लेंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं हमारे जैम को पकते हुए। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे। एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया जैम। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। 10 से 15 मिनट बाद हम इसमें इसके फिंगर की मदद से ऐसे चेक करेंगे। ये देखें अभी भी ये लाइन जो है आपस में मिल रही है, इसका मतलब कि हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है। ये लाइन क्लियर आनी चाहिए। अब दोबारा से मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी जैम को। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। अगर ये ओवर कुक हो जाएगा तो फिर ये हार्ड हो जाएगा जैम, इसलिए हमें बस इतना ही इसको थिक रखना है। ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा मामलेट तैयार हो गया है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ये जार्स है मेरे पास, ये जैम के ही हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह स्टेरलाइज़ कर लिया, यानी उबलते हुए पानी में डाल के इसको ड्राई कर लिया। अब इसमें मैं इसको स्टोर कर दूँगी जैम को। देखें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हमने ये मामलेट तैयार कर लिया है और इसको हम काउंटर टॉप पे तकरीबन साल भर के लिए, नेक्स्ट सीज़न आने तक आप इसको सेव कर सकते हैं। और समझ में अगर एक क्रंची टोस्ट हो, उस पर जैम हो और साथ चाय का कप हो, तो इससे मज़ेदार नाश्ता नहीं हो सकता।
आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अपनी कीमती जो राय है वो ज़रूर मुझे बताया करें, अच्छी हो या बुरी। मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है आपकी राय। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।